Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to cover the most important and most arising question, that is, can we stop aging with technology? क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन, रिवर्स और स्टॉप कर सकते हैं? सो एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इफेक्ट होते हैं। जिस तरह से एज जो है इंक्रीज़ होने लग जाती है, जैसे कि 40s और 50s के अंदर जो सेल्स हैं हमारे, वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं और सेल्स की रिपेयरिंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फाइन लाइन्स और रिंकल्स की अपीयरेंस मोस्ट प्रोमिनेंटली जो हमारी बॉडी के अंदर वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजिंग का प्रोसेस। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और इवन के स्टॉप भी कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी इसके अंदर एक्सप्लोर किया, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर किया, जिसके थ्रू ह्यूमंस के अंदर एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है और इवन के रिवर्स भी किया जा सकता है। So this video will explore how technology is reshaping our understanding of aging। तो इसके अंदर हम सारे उन टेक्नोलॉजीज़ को कवर करेंगे जिसके थ्रू एजिंग के प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं और उनकी एजिंग के रीजंस क्या हैं। सो व्हाई डू वी एज, के हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस टाइम टू टाइम जो है वो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, जिसके थ्रू वो डिवाइड होते हैं और इसके अंदर रिपेयरिंग की क्वालिटी जो है उसको भी ये टाइम के साथ जो है वो लूज़ कर देते हैं। जब सेल्स रिपेयर ही नहीं होंगे खुद से, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्टली होगा, स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडली इसके अंदर आ जाता है डीएनए डैमेजेस। डीएनए डैमेजेस इसके अंदर, जिसके अंदर डीएनए जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एजिंग से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। थर्ड वन इसके अंदर आ जाता है टीलोमेयर्स। टीलोमेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के एंड पे जो कैप्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम टीलोमेयर्स कहते हैं। टीलोमेयर्स जो है वो शॉर्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर एजिंग होती है। सेलुलर जब एजिंग होती है तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एजिंग के जो साइंस हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एजिंग। एजिंग के अंदर जो जेनेटिक्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी एज से कम नज़र आते हैं और जो कुछ लोग जो हैं वो अपनी एज से ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं सुपर एजड पीपल्स को। सुपर एजर्स कौन से होते हैं? वो लोग जिन्होंने अपने एक हेल्दी और बहुत लॉन्ग लिविंग लाइफ स्पैन स्पेंड किया है अच्छी स्किन के साथ में और स्लो एजिंग के साथ में, सो दैट के साइंटिस्ट जो हैं वो फाइंड आउट कर सकेंगे कि उनके अंदर किस तरह की, मतलब कि ऐसे जीन्स थी और किस तरह की उनका डाइट प्लान था जिसके थ्रू जो एजिंग का प्रोसेस था उनमें स्लो था। तो उसके बाद इसमें जीन एडिटिंग का प्रोसेस आ जाता है। जीन एडिटिंग के थ्रू हम जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एजिंग से रिलेटेड जीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। उसके बाद इसमें आ जाता है एंटी एजिंग टेक्नोलॉजीज़। कुछ इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ की जा रही हैं, दैट आर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो टीनी रोबोट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि हमारी बॉडी के डैमेज सेल्स उनको रिपेयर करते हैं। जब हमारी बॉडी के डैमेज सेल्स जो है जब वो रीपेयर हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली सेल्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती और उसको खुद से रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्टीमेटली जो एजिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। उसके बाद सेकंड वन इज़ द आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी के एजिड पार्ट्स होते हैं, एजिड बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं लैब ग्रोन अल्टरनेटिव से। तो थर्ड वन इज़ द स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ओल्ड सेल्स होते हैं उनको हम यंग और फ्रेश वन सेल्स के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के थ्रू हम जीन्स को एडिट कर देते हैं ताकि जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सके। इसके अलावा जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी यूज़ की जा रही हैं एजिंग को हाइड करने के लिए और एजिंग को रिवर्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सर्जरीज़ हैं, डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरीज़ इसमें आ जाते हैं, बोटॉक्स आ जाते हैं, फिलर्स आ जाते हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की जा रही हैं। उसके बाद रोल ऑफ एआई एंड बिग डाटा इन एंटी एजिंग। तो एंटी एजिंग के अंदर एआई जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये साइंटिस्ट को अलाउ कर रहा है कि जिस तरह से साइंटिस्ट जो है वो मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू, और मल्टीपल एंटी एजिंग जो है सोल्यूशंस हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो एआई है वो ड्राइव कर रहा है इस तरह की ड्रग्स, इस तरह की फाइंडिंग्स के अंदर भी हेल्पफुल है, उस तरह के कंपाउंड जो कि लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेलुलर लाइफ स्पैन को। जब सेलुलर लाइफ स्पैन जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो अल्टीमेटली एजिंग का जो प्रोसेस है वो भी डिले हो जाएगा, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हैं। एआई जो है उसके थ्रू हम कस्टम मेडिसिन ट्रीटमेंट्स ये सारे प्रिपेयर करवा सकते हैं। कस्टम मेडिसिन से मुराद के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो है जेनेटिक्स के लिहाज से हर पर्सन जो है वो अपनी सेपरेटली कस्टमाइज्ड करवा सकता है। जेनेटिक्स हर पर्सन के चेंज होते हैं तो अल्टीमेटली हर बॉडी के ऊपर जो है वो चेंज
ایجنگ کا پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے پرسنلائزڈ سلوشنز ہم اس سے پریپیئر کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی بیماری ہے جب اس کو ٹائملی پریڈکٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس سے پریونشن کے لیے بھی یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ڈائٹ اور لائف سٹائل جو ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں، کہ ڈائٹ اور ایکسرسائزز جو ہیں وہ بھی ایجنگ کے پروسیس کو سلو کر دیتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کیلورک ریسٹرکشن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ ہم اپنی ڈیلی لائف کی جو کیلوریز ہیں اور اپنی ایکسرسائز ہیں، سیلولر اور مسلس، ان سب کو مینٹین کیا جا رہا ہو ساتھ میں۔ اس کے بعد ڈفرینٹ سپلیمنٹس ہیں جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں، جو کہ انڈر ابھی اسٹڈی ہیں، جس کے تھرو ایجنگ کے پروسیس کو، اس کے جو اپیرنس ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے۔ لیکن کہ ابھی اس کے اوپر ڈفرینٹ اسٹڈیز چل رہی ہیں، اس کے اندر ٹیسٹنگ چل رہی ہے ابھی۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی جو ہے اس کے تھرو ہم ٹریک کر سکتے ہیں اور آپٹیمائز بھی کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ روٹینس کو۔ ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجیز ہیں، ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ہیں، جس کے تھرو ہم سارا اپنا پراپرلی مینٹین کر سکتے ہیں، واک، واٹر، ڈائٹ، اس طرح کی جو ٹائمنگز ہم وہ کریٹ کر سکتے ہیں، اس کے تھرو بھی اپنے آپ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایتھیکل اینڈ سوشل کنسرنز ہیں، کہ اگر ایجنگ سٹاپ ہو جاتی ہے تو پھر اگر سب پرسنس میں ہی ایجنگ سٹاپ ہو جائے گی تو ٹیکنالوجی کا ایکسیس کون کرے گا فردر ان فیوچر۔ اور اس کے بعد اس کے اندر اگر، کیونکہ یہ جو ایجنگ کا پروسیس ہے وہ سب میں کامن ہے، اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے جس کے تھرو یہ سارا کچھ کیا جائے گا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، تو اگر ہمارے پاس اوور پاپولیشن ہے وہ بھی ایک اس کے اندر ریزن ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو نیچر ہے، ایتھکس اور ٹیکنالوجی، اس کے اندر بھی ایک کیئرفلی ایک بیلنس کریٹ کرنا وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فیوچر پاسبلٹیز کیا ہیں؟ فیوچر کے اندر جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں بایولوجیکل ری پروگرامنگ کو، اس طرح سے ایکسپلور کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں جس کے تھرو ایجنگ جو ہے سیلس کی ان کو ہم ریورس کر سکیں۔ ابھی تو ہم انہیں یہ سارا کچھ اس طرح سے دیکھا ہے کہ جو ایجنگ ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکے، اس کو اسٹاپ کیا جا سکے اس طرح سے، لیکن اب ریورس کی طرف، کہ جو سیلس ہیں وہی ریورس ہو جائیں اس کے اندر۔ کچھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو ایجنگ جو ہے اس کو ایک ٹائم تک مطلب کہ سلو کیا جا سکتا ہے اس طرح سے۔ اور اینٹی ایجنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جلدی ایک نارمل پارٹ بھی بن سکتا ہے ہیلتھ کیئر کا، کیونکہ اس کے اندر جو کنٹینیوسلی ریسرچ چل رہی ہے، میڈیسنز اس طرح کی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں، اور ہر انسان کا یہی خواب ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی ایجنگ کو جو ہے وہ اسٹاپ کر سکے۔ تو اس کے اندر کنکلوژنس اب دیکھ لیتے ہیں، کہ کنکلوژنس میں یہی ہے کہ ہم کمپلیٹلی جو ہے وہ اسٹاپ نہیں کر سکتے اپنی ایجنگ کو، کیونکہ وہ ایک ٹائم کے بعد ضرور کہیں نہ کہیں جا کے اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جینیٹکس کی، اے آئی اور ری جنریٹو میڈیسنس کے اندر جو کہ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے کنٹینیوسلی اور ریسرچز چل رہی ہیں، اس کے تھرو جو ہیومنس ہیں وہ اپنے لائف سپین کو، سیلولر جو لائف سپین ہے اس کو انکریز کر کے اپنے ایجنگ کو پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیوچر ہے وہ اس سے زیادہ ایکسائٹنگ پاسبلٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ جو ہیں وہ ایتھیکل چیلنجز بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر ایڈریس کیا جائے پراپرلی تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایجنگ کے پروسیس کو ایک آپشن کے طور پہ بنا سکتی ہے۔ سو دیٹس دا جرنی ہیز جسٹ بگن۔